अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी करप्ट अफराद का घेरा तंग, माशी खुशहाली का मंसूबा, ओवर बिलिंग बंद होगी, सदर की मुद्दत खत्म, बिलावल का मुतालबा क्या, और नवाज पहले आएंगे या शहबाज। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि मुल्क की माशी बदहाली के जिम्मेदारान के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। करप्शन, टैक्स चोरी, हवाला हुंडी, काला हुंडी, करेंसी, चीनी और पेट्रोल की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिए गए। FIA ज़राए के मुताबिक स्टॉप लिस्ट में आला ओहदेदारों के मुआवनीन के नाम भी शामिल हैं। मुराद अली शाह के करीबी साथी और अफसरान के नाम भी स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं एहतशाम अली अब्बासी से। एहतशाम बताएगा कौन कौन से बड़े नाम आए हैं इस लिस्ट में। जी, FIA ज़राए मुल्क की मुआशी बदहाली के जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। 1000 से ज्यादा अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। स्टॉप लिस्ट में साबिक हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान शामिल हैं। स्टॉप लिस्ट में ताजर, बिल्डर, सनतकारों के नाम भी शामिल हैं। स्टॉप लिस्ट में बदनवानी, टैक्स चोरी, हवाला हुंडी के किरदार शामिल हैं। स्टॉप लिस्ट में करेंसी, चीनी, पेट्रोल स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद भी शामिल हैं। स्टॉप लिस्ट में सियासी जमातों को फंडिंग करने वालों के भी नाम शामिल हैं। ये फैसला जो है ज़राए के मुताबिक ऐसा फैसला किया गया है जिसके मुताबिक जो ऐसे लोग जिन्होंने मुआशी जो है बदहाली के जो जिम्मेदार हैं और करप्शन के बड़े जो ठेकेदार हैं उनको मुल्क से अब भागने नहीं दिया जाएगा। उन तमाम अफराद के खिलाफ जो है घेरा तंग कर दिया गया है और अगर वो मुल्क से भागेंगे एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलबत्ता जो है उसके साथ हवाला हुंडी के हिसाब से जो FIA की जो कार्रवाइयाँ हैं पूरे मुल्क में जारी हैं। पेशावर से 200 के करीब जो है हवाला हुंडी के में मुलव्वस जो है लोग उनको उठाया गया। उस हवाले से पूरे मुल्क में जो कार्रवाइयाँ बड़ी तेजी से जा रही हैं और ऐसी कार्रवाइयाँ भी हैं जो अभी मीडिया से शेयर नहीं की गई। लेकिन इस हवाले से देखा जाए तो डॉलर का जो रेट है उसमें भी काफी फर्क आया है क्योंकि लोगों ने बड़ी तादाद में जो डॉलर है वो घरों के अंदर स्टॉक बना के रखा और सबसे बड़ा जो ठीक, तो बहुत सख्त ये कार्रवाइयाँ जारी। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए एहतशाम। SIFC के खुसूसी इजलास में मुल्की माइशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़े कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमली इक़दामात की मंजूरी दी। निगरान वफाकी वज़रा को इक़दामात पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत की। ISFC के 5वें इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। कल फिर इजलास तलब कर लिया गया। मिशन मईशत के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC का 5वां इजलास, आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना और मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक इजलास में मुल्की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया। इजलास को रेगुलेशन को मौसर और तेज बनाने के जामे प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई। सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत मुआशी तरक्की के अहदाफ के लिए मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से अमली इक़दामात की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वज़रा इन इक़दामात पर अमल यकीनी बनाएं। मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। इन इक़दामात से नई हुकूमत को बहाली प्रोग्राम पर अमल में आसानी होगी। सरमायाकारी बढ़ाने, हुकूमती अखराजात कम करने और स्मगलिंग रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। SIFC इजलास के बाद निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि इजलास में आलमी मुआहिदों पर भी गौर हुआ। वो मुआहिदे निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने यह बताया कि इजलास में बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने पर गौर किया गया। सप्लाई कंपनियों की गवर्नेंस बेहतर बनाने पर बातचीत हुई। लाइन लॉसेस कम करेंगे। जो अखराजात हैं उनको कम करना, मुल्क के अंदर जो स्मगलिंग है चाहे वो अजनास की है, कमोडिटीज़ की है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है या फॉरेन एक्सचेंज जो है डॉलर्स वगैरह उसकी स्मगलिंग, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू हुई है। जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं, तिजारती मुआहदे हैं, जो कन्वेंशंस हैं उनका हम एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उन पर अमल दरामद जारी रखेंगे। लेकिन साथ ही जो आलमी मुआहदे जिनके हम सिग्नेटरी हैं
अगर उनका मिसयूज़ हो रहा है और उसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है, तो उस हवाले से भी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। बिजली की कीमत को कंट्रोल करने के ऊपर काफ़ी डिस्कस हुआ है। दूसरी चीज़, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं हमारी डिस्कोस, उनको उनकी गवर्नेंस कैसे बेहतर करनी है और उनको प्रोविंसेस से बात करनी है, उनको बेचने की या प्राइवेटाइजेशन करनी है, इस पर काफ़ी डिस्कस हुआ है। और गवर्नेंस के अंदर जो पहला स्टेप है स्ट्रेंथन करना और मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना। अगर उनके बोर्ड और मैनेजमेंट स्ट्रांग हो गए तो वहीं से इब्तिदा होगी कि किस तरीके से चोरी कंट्रोल हो, रिकवरी हो, तो उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं कि मैशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। करेंसी स्मगलर्स को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं, निजकारी पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्टेट एंटरप्राइज पॉलिसी बना रहे हैं, बैंकों पर कर्जों का बोझ कैपिटल मार्केट में मुंतकिल करेंगे। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि एक्सपोर्ट की सनत चल पड़े तो डॉलर 250 रुपये का भी हो सकता है। सनतों को दोबारा बहाल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। चाहते हैं किसी तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए और उसके लिए हम काम शुरू कर रहे हैं टू डिफाइन द स्टेप्स टू जंप स्टार्ट द इकोनॉमी। वी हैव गॉट टू सेट अप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर अ स्टेट ओन एंटरप्राइज पॉलिसी। जिस चीज को हम पुश करना चाह रहे हैं वो ये है कि डेट का जो बर्डन है ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइजेस वो इस वक्त सोली बैंकिंग सेक्टर पे है। जो हम बोरिंग करते हैं वो बैंकिंग सिस्टम से रेज होती है लार्जली, तो हम उसको डाइवर्सिफाई करेंगे थ्रू द कैपिटल मार्केट। हमने अपने इकोनॉमी को दोबारा से खोलना है, हमने इंडस्ट्री को भी खोलना है, हमने जो है वो एक्सपोर्ट को भी खोलना है, नई मार्केट्स भी खोलनी है, एक्सप्लोर करनी है और सनतों को जो है वो तरजीहाती बुनियाद पे दोबारा से जो है उसको रिवाइव करना है। महंगाई का जो बहरान आया हुआ है वो महंगाई का भी बहरान इसी तरह कंट्रोल होगा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जो आज 300 का डॉलर है ये 300 का डॉलर 250 का भी हो सकता है अगर मुल्क की एक्सपोर्ट की सनत चल पड़े। मुल्क में ये महंगाई का जो बहरान है उसकी वजह बहुत बड़ी सप्लाई चेन के अंदर शॉर्टेज। डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन, 3 दिन में स्टेट बैंक को $3 मिलियन जमा करा दिए। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान कहते हैं मुल्क भर में तमाम एक्सचेंज कंपनीज के पास डॉलर फरोख्त करने वालों का रश है। सूरत हाल ऐसी ही रही तो डॉलर 300 रुपए से नीचे आ जाएगा। पेशावर में FIA ने तमाम करेंसी एक्सचेंज का डाटा जमा कर लिया। की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, बड़े बड़े डीलर्स गिरफ्त में आने लगे। सट्टेबाजों और ब्लैक माफिया के खिलाफ कार्रवाई, 3 दिन में स्टेट बैंक को $3 मिलियन जमा करा दिए। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान कहते हैं मुल्क भर में तमाम एक्सचेंज कंपनीज के पास डॉलर फरोख्त करने वालों का रश है। सूरत हाल ऐसे ही रही तो डॉलर 300 रुपए से नीचे आ जाएगा। तमाम सरहदें सील की हैं जिसकी सप्लाई बहाल हुई और जिसका नतीजा निकला कि लोग हमारे पास आना शुरू हो रहा। पिछले 2 दिन में हमने 20 यानी कि $1 मिलियन इंटर बैंक पे सिलेंडर किए हैं और जिसकी वजह से डॉलर का रेट मुसलसल गिर रहा है और भी गिरेगा। और कल 1 साल बाद ये इंटर बैंक का रेट और मार्केट का रेट महर होने के बाद मार्केट का रेट कम हो गया और इंटर बैंक का ज़्यादा था। पेशावर में FIA का डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, चौक यादगार की मार्केट बंद करा दी। शहर में तमाम करेंसी एक्सचेंज का डेटा भी इकट्ठा कर लिया। 5 एहलकारों पर मुश्तमिल टीम सूबे भर में छापे मारेगी। हुकूमती एक्शन के बाद अमरीकी करेंसी रिवर्स गियर पर आ गई। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर मजीद ₹1.99 सस्ता होकर $302.95 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर कमजोर, रुपया तगड़ा होने लगा। ₹3 की मजीद कमी के बाद $304 का हो गया। नेपरा अथॉरिटी का डिस्कोस की जानिब से ओवर बिलिंग पर नोटिस। सार्फिन की जानिब से नेपरा हेडक्वार्टर्स में गलत मीटर रीडिंग करने पर कसीर तादाद में दरख्वास्तें जमा करवाई गई। सार्फिन की जानिब से दर्ज करवाई गई शिकायत में ज्यादा मीटर रीडिंग का क्लियर तस्वीर का ना होना और बिल पर गलत मीटर रीडिंग की तारीख का दर्ज होना शामिल है। अथॉरिटी ने सार्फिन की शिकायत पर सख्त नोटिस लेते हुए डिस्कोस के CEOs को 12 सितंबर को तलब कर लिया। मुल्क में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। बिजली माफिया जगह जगह कार्रवाइयों की राह में रुकावटें खड़ी करने लगा। कबीरवाला में कार्रवाई के लिए जाने वाले अहलकारों पर धावा बोल दिया। खानपुर, बूरेवाला और वहाड़ी में भी शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुल्तान में 2 हम सियासी शख्सियात समेत 293 बिजली चोर पकड़े गए। लड़काना में सबको हुकाम ने बिजली के 800 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। हथेली पर जान, फर्ज पर सब कुछ कुर्बान। बिजली चोरी के नासूर के खिलाफ हुकूमत मुतहरिक। माफिया के खिलाफ बिजली कंपनियों के मुलाजमीन भी कमर बस्ता। फर्ज की राह में कदम कदम पर रुकावटें सामने आने लगी। कहीं एहतजाज, कहीं इंसानी ढाल तो कहीं मार कुटाई के वाक़यात।
कबीरवाला कार्रवाई के लिए जाने वाला अहलकार पर धावा बोल दिया। 4 घंटे यरगमाल रखा। तशद्दुद से अहलकार जख्मी हो गया। खानपुर में भी ऑपरेशन के दौरान शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। आशिक पीरजादा की हमने चोरी पकड़ी, डायरेक्ट सप्लाई चल रही थी। इसके 2 PDC मीटर्स हैं जिनकी डिफॉल्ट अमाउंट है 2,35,000 एक की, दूसरे की 2,95,000। बूरेवाला और विहाड़ी में भी ऐसी ही सूरत हाल दरपेश आई। 13 टीमें तश्कील दे दी हैं जो डे और नाइट चेकिंग करेंगी, और इसमें हमारे जो बाकी इंतज़ामिया के अदारे हैं, पुलिस है और असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने भी हमारे साथ पूरा तावन किया हुआ है। मुल्तान में 2 सियासी शख्सियात समेत 293 बिजली चोर पकड़े गए। लाड़काना में सेप्को हुकाम ने बिजली के 800 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। लेस्को रीजन में 2 रोज़ के दौरान 305 मुकदमात दर्ज, 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में के इलेक्ट्रिक ने भी कुंडा माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 9 माह में 14,000 कार्रवाइयाँ की गईं। 1 लाख किलो से ज़ायद गैर कानूनी तार जब्त कर लिया गया। मुल्क में चीनी की कीमत डाउन करने के लिए क्रैक डाउन तेज कर दिया गया है। कोयटा से चीनी के अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। 20 ट्रक कब्जे में ले लिए गए। 4 गोदाम सील। डेरा इस्माइल खान में 530 टन चीनी बरामद कर ली गई है। शुगर माफिया के चीनी बाहर भिजवाकर 50 अरब रुपए कमाने का इंकशाफ भी हुआ है। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी फूड को मिसकंडक्ट की बिना पर ओहदे से हटा दिया। चीनी वाफर मिकदार में मौजूद थी, बरामद करने का फैसला दुरुस्त था। अपनी बात पर आज भी कायम हूं, लेकिन एहसन इकबाल ने ऐसा बयान दिया कि चीनी बरामद करना कोई गुनाह हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में बातचीत, कहा कि एहसन इकबाल अजीब बातें करते हैं। चीनी 6 माह पहले बरामद की गई थी। बोले उम्मीद है जल्द इलेक्शन हो जाएंगे। अगर वक्त पर इंतखाबात ना हुए तो एहतजाज समेत तमाम ऑप्शंस खुले हैं। की जो प्रोडक्शन थी 8.5 मिलियन की थी, उसमें से सिर्फ 2.5 लाख जो है एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, हालांकि सरप्लस जो था इससे कहीं ज़्यादा। एक तो मुश्किल ये है कि ये एहसन इकबाल ने ऐसी बात कर दी है कि सारी दुनिया कह रही है कि एक्सपोर्ट करना तो बड़ा गुनाह है। अरे एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा पैसा कहाँ से आएगा, तुम्हारे रिजर्व्स कहाँ आएंगे, तुम्हारे खाने का तेल नहीं आएगा, तुम्हारे गाड़ियां नहीं चलेंगी, तुम्हारा मुल्क का पहिया रुक जाएगा। ये अजीब बातें करते हैं। ये 6 महीने पहले एक चीज हुई है, एक्सपोर्ट 6 महीने पहले हुई, उसका मार्केट पे असर आ जाए। हम चाहते हैं कि इंतखाबात जल्द से जल्द हों और जितना भी करीब तरीन हो इस तारीख के आईनी तारीख है उतना ही बेहतर होगा। वो खुदा ना खासा अगर वहाँ भी ये ना हुआ, वो जो डेट्स जो हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि फौरी तौर पे डेट्स बताएं, लेकिन अगर उस पीरियड में भी नहीं होता तो फिर तो जाहिर है ये सारे ऑप्शंस खुले हैं, एहतजाज भी है, फिर कई और चीज़ें जो हैं उसके बाद होंगी। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में मनशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू। कार्रवाई में पाक फौज, FC और दीगर इदारे हिस्सा ले रहे हैं। 2000 किलो मनशियात और 3000 किलो क्रूड एफेड्रीन बरामद कर ली गई। जिरगा माहिदीन ने मनशियात रोकने के लिए ऑपरेशन का मुतालबा किया था। कस्टम्स इंटेलिजेंस का स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची में 14 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया गया। मुल्जिमान ने सामान एक घर में रखा हुआ था। कस्टम्स ने सारा कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चित्राल के गयूर अवाम पाक फौज और फोर्सेस के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। मुकामी आबादी भी मदद करने के लिए बाहर निकल आई। असलहा, गोला बारूद और खुराक अगले मोर्चों तक पहुंचाई। डिप्टी कमिश्नर और DPO के मुताबिक 6 सितंबर को पाक अफगान बॉर्डर पर FC की चेक पोस्टों पर हमला किया गया, जिसका पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जिंदगी मामूल के मुताबिक है। तालीमी इदारे, हस्पताल और बाजार खुले हैं। किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। अवाम हमेशा अपने वतन की मोहब्बत के साथ, अपनी मिट्टी की मोहब्बत के साथ उनको हमेशा लगाव है और वो अपनी फोर्सेस के साथ, अपनी पुलिस के साथ, लेडीज़ के साथ बिल्कुल इसी सप्लाई द्वार खड़े हैं।
चित्राल में सरहद पार हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा बुलाकर 6 सितंबर के हमले पर एहतजाजी मुरासला थमाया गया। अफगान नाज़िमुल उमूर को वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशत गर्दों के हाथ लग गए, जिससे पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की गई है तो इसकी वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। हम अफगान हुकूमत से इससे मुतालिक मुज़ाकरात कर रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मुद्दत मुकम्मल हो गई। आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत अपनी मियाद खत्म होने के बावजूद अगला सदर आने तक इस ओहदे पर फाइज रह सकते हैं। नए सदर का इंतखाब कौमी पूरा इलेक्टोरल कॉलेज करता है। ताहम कौमी और सूबाई असम्बलियों के न होने की बिना पर इलेक्टोरल कॉलेज अभी मुकम्मल नहीं है। कौमी असम्बली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी ताहाल नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में अदालती बेंच पर हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुना दिया। अदालत जजिस के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज कर दी। फैसले में कहा गया कि बेंच पर हुकूमती एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला है। मुख्तसर फैसला जस्टिस एजाजुल हसन ने पढ़कर सुनाया कि इसका तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। ऑडियो लीक्स का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? ऑडियो लीक्स की तहकीकात नहीं हुई तो इंसाफ कैसे होगा? रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने ऑडियो तहकीकात किसने करनी थी? ऑडियो असल थी कि नहीं? इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। मुख्तलिफ मौके पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद होती रही। फैसला ऑडियो लीक्स का है। पूरी कौम इस बात पे परेशान है कि ये ऑडियो लीक्स का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। उसकी तहकीक होने ही नहीं दी। आज इस ऑर्डर में कहा गया कि वो मुबैना ऑडियो है, उसकी तहकीक नहीं हुई कि वो ऑडियो असली है कि नहीं। जब जुडिशल कमीशन बनाया गया है वो इसी बात की तहकीक के लिए बनाया गया है कि ये ऑडियो असली थी कि नहीं थी। तो इंसाफ क्या होना है और ये किसने तहकीक करनी है कि ये ऑडियो असली थी कि नहीं थी? आपने ये सवाल भी कर दिया। साफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मौकों के ऊपर फुल कोर्ट बनाने की भी इस्तदा मुस्तरद होती रही। लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को बिला सूद कर्ज देने का मामला। पाकिस्तान बार काउंसिल ने पंजाब निगरान हुकूमत के फैसले पर ताबुज़ात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिये में कहा गया है कि को 20 से 25% शरह सूद के साथ कर्ज मिलता है, जबकि ज्यादा तनख्वाह और मराहत वाले जजेस को बिला सूद कर्ज देना जजेस ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ है। जजेस से तवक्को करते हैं कि वो बिला सूद कर्ज की पेशकश मुस्तरद करेंगे। 90 रोज में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जल्द अज जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा कि अवाम पर तजर्बे करना बंद करें, उन्हें खुद फैसला करने दें। मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। मुश्किलात में घिरे सियासतदानों को ये कहता हूँ कि घबराना नहीं, आपकी सियासी ट्रेनिंग चल रही है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो। इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है, अवाम के सबसे बड़े इशू है, वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, गुर्बत है। आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो उनको हम पैगाम दिलाना चाह रहे हैं, घबराना नहीं। एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है और आपको अब सियासतदान बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को अपना दोगला निज़ाम को रुजू करना चाहिए। सिंध में आप सिला मुतासरीन के फंड्स रोकेंगे तो फिर वफाक में और पंजाब में जो हर दूसरा दिन एक नया ऐलान होता है उनको भी रोका जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इंतकामी सलूक किया जा रहा है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप मुझे एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबरान नेशनल असेंबली या मेंबरान प्रोविंशियल असेंबली का नाम बता दे जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट में हो। नवाज शरीफ की वापसी के लिए नून लीग ने अवामी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। साबिक लीगी अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स और अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी गई। कहा गया कि नवाज शरीफ अदवार के मंसूबों से नई नस्ल को आगाह किया जाए, सोशल मीडिया और अवामी सतह पर तरक्याती मंसूबों को उजागर किया जाए। नवाज शरीफ के खिलाफ PTI का प्रोपेगेंडा भी बेनकाब किया जाए। नवाज शरीफ कब वतन वापस आएंगे? शहबाज शरीफ ने प्लान बता दिया। लंदन में भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले मैं पाकिस्तान पहुंचूंगा, फिर नवाज शरीफ की वापसी होगी। जो कैंसर रिलेटेड टेस्ट सारे हो गए हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। कम है कि खुदा के फजल करम से इन तमाम टेस्ट में मुझे
बहुत अच्छी बात है। डॉलर जितना नीचे आएगा उतना ही हमारी मस्जिद के लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि महंगे IPPs माहिदों के जिम्मेदारान का सरेआम एहतसाब होना चाहिए। रहीम यार खान में जलसे से खिताब के दौरान सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी अवाम के हुकूक की आवाज़ और मुल्क की उम्मीद है। हम हर हाल में पुरअमन एहतजाजी तहरीक जारी रखेंगे। मुल्क में एहतसाब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। गुज़श्ता 5 वर्षों में मुल्की खजाना लूटा गया और हराम से कमाई दौलत बाहर भेजी गई। IPPs के साथ हमारा मुआहिदा है कि वो बिजली पैदा करेंगे और हम खरीदे या ना खरीदे उनका बिल हमने देना है। जिन्होंने IPPs के साथ मुआहिदा किया है उनके जायदादों को फरोख्त करके जुर्माना अदा किया जाए, लेकिन इन मुआहिदों को तोड़ा जाए, खत्म किया जाए। इन सियासी पंडितों और इन सियासी बरहमानों का एहतसाब सिर्फ और सिर्फ अवाम कर सकते हैं। सिराजुल हक सोचता है किस तरह गरीब का बेटा तरक्की करे और आगे बढ़े। मैं आपके लिए सोचता हूँ, नौजवानों, उम्मीद के साथ जुड़े रहो, उम्मीद के शमा रोशन करो। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ये कहते हैं कि हमने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। मानसेहरा में जलसे से खिताब करते हुए परवेज खटक ने कहा कि हमने अपनी पार्टी बनाई है। तहरीक इंसाफ में इसलिए आए थे कि इनकलाब आएगा, मगर हम इन बेईमानों की वजह से लुट गए। हमने उन चोरों के खिलाफ पार्टी बनाई है। 2 महीने में हमारी पार्टी सूबे की नंबर 1 पार्टी बन जाएगी। ये लूटने वाले ये हमें ठीक करेंगे। 75 साल में इन्होंने कितनी हुकूमत देखी, कौन सी हुकूमत में खुशी आई। हमने इन चोरों के खिलाफ खड़ा होना है। हमने जो ये पार्टी बनाई है, आप इस 2 महीने में इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को सूबे का नंबर 1 पार्टी देखेंगे। ये लोग मजाक उड़ाते हैं और इंशाल्लाह ताला 2 महीने के बाद हम इनका मजाक उड़ाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने दिल का हाल लगी लिपटी के बगैर बयान कर दिया। कहा कि कराची अब सिर्फ नाम की हद तक रोशनियों का शहर रह गया है। कराची पर जिसका बस चला उसने हाथ साफ किया। कराची ने अगर अवाम की मदद का बेड़ा उठाया तो उसके खाते खोल दिए गए, जबकि हुक्मरान खुद इमदाद के लिए बैरून मुल्क दर दर घूमते रहे। JIT ने चेयरमैन PTI को 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर अलीमा खान और उस्मा खान पर भी जिम्मेदारी डाली गई। JIT ज़राए के मुताबिक PTI ने जलाओ घेराव कराने का एतराफ़ भी किया है। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस। नैब रावलपिंडी ने साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर को 13 सितंबर को दिन 11 बजे तलब किया गया। ज़राया के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को शामिल तफ्तीश किया गया है। कश्मीर से 1 माह पहले अगवा किया गया नौजवान बाजियाब हो गया। पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद सागर कुमार को कच्चे के इलाके से बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद डाकू मुगवी को छोड़कर फरार हो गए। सागर कुमार की बाजियाबी पर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। कश्मीर में अब तक 8 मुगवी डाकुओं से बाजियाब हो चुके हैं। बाजियाब होने वालों ने आवाज़ उठाने पर बोल न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा किया। बेटे सागर खुशी में बोल न्यूज़ वालों का, मुस्लिम भाइयों का, हिंदुओं का, जिन्हें मेरी आवाज़ ऊपर पहुंचाई, मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ। बहुत खुशी है। मेरी बहनें भाइयों सब हमारे साथ खड़े हैं। उसने राखी भी नहीं बंधवाई कि हमारा भाई आएगा फिर हम सबको राखी बांधेंगे। आज हमारा वो राखी का दिन भी आज है। कराची के इलाके FC एरिया लियाकताबाद में 2 हमसायों के दरमियान पार्किंग के तनाज़े पर फायरिंग से 2 अफराद जान बहाकर 3 जख्मी हो गए। SSP लियाकताबाद अयाज हुसैन ने मीडिया को बताया कि फायरिंग दोनों जानिब से की गई। के दरमियान कई रोज से पार्किंग का तनाज़ा चल रहा था, जिसकी पुलिस को इत्तला नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि क्राइम सीन को महफूज कर लिया गया है। इलाके में पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। हालात अंडर कंट्रोल हैं। और सरजानी टाउन में कातिल होने वाले जमाते इस्लामी के काउंसलर मोहम्मद हबीब की नमाज जनाजा के बाद तस्लीम कर दी गई। पुलिस ने वाक़े की FIR दर्ज कर ली। मुकदमे में बिजली चोर माफिया के सरगना जोनी समेत 6 अफराद को नामजद किया गया। रहमान ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का वक्त दे दिया। कहते हैं कि कातिल ना पकड़े गए तो हर जगह एहतजाज होगा।
कराची के इलाके 3 हट्टी पर मार्टन क्वार्टर्स में बिजली की गैर एलानिया बंदिश और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर आ गए। एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़क पर मौजूद नजर आतिश कर दिए। लियाकताबाद से गुरुमंदिर जाने और आने वाली सड़कें बंद कर दी गईं। एतराफ़ में बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोल्जर बाजार, जेल रोड और न्यू एमेजना रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका वुमेन ने पाकिस्तान वुमेन टीम को 127 रन से शिकस्त दे दी। 293 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 165 रन बना सकी। आलिया रियाज ने 49 और मुनीबा अली ने 20 रन बनाए। जनूबी की 3 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका की तरफ से मेरीन्स कैप ने 100 रन बनाए। सोना लुइस ने 107 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से नाशरा सिंधु ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और सुपर 4 में पाक भारत मैच के लिए इजाफी दिन मुख्तस कर दिया गया। अगर मैच इतवार को बारिश के बायस मुकम्मल ना हो सका तो अगले दिन उसी जगह से मैच शुरू होगा जहां रोका गया। क्रिक इन्फो के मुताबिक सुपर 4 मरहले में सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मैचेस के लिए ही रिजर्व डे रखा गया है। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 10 अक्टूबर इतवार को होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल फाइनल के लिए पहले ही रिजर्व डे का ऐलान कर चुकी। बारिश के बायस अगर कोई भी मैच ना हो सका तो पाकिस्तान बराह रास्त फाइनल में चला जाएगा। भारत और श्रीलंका के दरमियान टॉस पर फैसला होगा। मरी जाने वालों के लिए एंटरटेनमेंट का इंतजाम भी हो गया। पंजाब आर्ट्स काउंसिल में 3D सिनेमा का इफ्तिताह कर दिया गया। सयाहों को पहली बार 3D फिल्म दिखाई गई। मरी में कुदरती हुस्न के साथ फिल्मी एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। पंजाब आर्ट्स काउंसिल मरी में 3D सिनेमा का आगाज हो गया। आर्ट्स काउंसिल में म्यूजियम और आर्ट गैलरी का इफ्तिताह सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफत पंजाब अली नवाज मलिक ने किया। ये सिनेमा जो पिछले 6 साल से बंद था, तो तकरीबन 1.5 अरब रुपए की पंजाब के अवाम की टैक्स पेयर्स की रिसोर्सेज थे, पैसा था, वो ज़ाया हो रहा था। उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर बिलाल ने आके इसको रिवाइव किया है और इस सिनेमा को आज से शुरू कर दिया है। 3D सिनेमा खुलने पर सयाह भी खुश हैं। कहते हैं अच्छा कि तफरीह का एक और मौका मिल रहा है। सिनेमा का इफ्तिताह हुआ है जो कि बहुत ही खुशाइन बात है और कल्चरल मिनिस्ट्री का एक बहुत अच्छा इकदाम है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई अच्छी मूवी लगेगी तो वी विल बी देयर एज वेल। सो इट वाज आई हैड अ रियली गुड टाइम हियर and it was nice being here. हर साल मरी में लाखों अफराद सयाहत के लिए आते हैं। अब 3D सिनेमा खुलने से मजा 2 बाला हो जाएगा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी जल्द करेंगे जिंदगी के नए स्पेल का आगाज। कौमी खिलाड़ी और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा आफरीदी की शादी की तारीख सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक शाहीन और अंशा की शादी 19 सितंबर जबकि वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। दोनों रवां साल फरवरी में निकाह के बंधन में बंधे थे, जिसमें मारूफ क्रिकेटर समेत करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की थी। खबरों में फिलवक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।